वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह के सब्सिडीज़ की बात करती है। ग्रीन सब्सिडीज़, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़, जिनका मकसद होता है कि ऐसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बूस्ट करना, ऐसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना जो कि ट्रेड में कहीं से भी डिस्टॉर्शन नहीं लाता है। डिस्टॉर्शन का मतलब हो गया कि अगर हम उसमें सब्सिडी देंगे, उसमें हम पैसा लगाएंगे और उससे जो भी ग्रोथ होगा वो केवल हमारे देश का जो है सेल्फ बेनिफिट होगा। उससे जो है हमारा जो है ग्लोबल ट्रेड बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे एनवायरनमेंट के लिए पेड़ पौधे लगाना, ये सारे भी एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ का पार्ट है। उसके बाद हो गया हमारा ब्लू सब्सिडीज़। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ हमारे वैसे सब्सिडीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने फार्मर्स को, ताकि वो थोड़ा कम प्रोड्यूस करें। अब ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि अगर कोई कंट्री जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है किसी एक तरीके के ही क्रॉप को प्रोड्यूस करने में एंड वो ओवर प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर वो ओवर प्रोडक्शन कर देगा तो बाकी कंट्रीज़ जो है उससे compete नहीं कर पाएंगे। एंड अगर compete करने लायक भी होंगे तो भी वो एक कंट्री जो कि ओवर प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि उसके पास ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो जो है चीप प्राइसेस में जो है उन क्रॉप्स को बेच पाएगा, जिसकी वजह से जो है compete नहीं कर पाएंगी बाकी कंट्रीज़ एंड वो ग्लोबल डंपिंग हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन देशों में जहाँ पे ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ होते हैं फार्मर के, ताकि उनको जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो लॉस उनको हो रहा है उसका भुगतान हो पाए। तीसरी होती है हमारी एम्बर सब्सिडीज़, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को इन ऑर्डर टू इनकरेज फार्मिंग, इन ऑर्डर टू बूस्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबल मार्केट प्राइसेस। ये किया जाता है ताकि जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को हम बूस्ट कर पाएँ अपने देश में फॉर एग्ज़ाम्पल एमएसपी को घटा करके, उसके बाद जो है फर्टिलाइज़र के प्राइसेस को घटा करके, ताकि जो है फार्मर्स जो है चीप प्राइसेस में जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ले पाएँ एंड जो है प्रोडक्शन को बढ़ा पाएँ। ये इसलिए ये होता है, लेकिन साथ में इसमें डब्ल्यूटीओ ने एक लिमिट भी सेट करके रखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो 5% से ज़्यादा ये सब्सिडी नहीं दे सकती है अपने देश में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं दे सकती।